राष्ट्रों में सत्य फैलाने में हमारी सहायता करें। आपका दान डबिंग, अनुवाद और सामग्री निर्माण का समर्थन करता है। दान के माध्यम। अब आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। भजन संहिता अध्याय 21। प्रभु के उद्धार में आनंद। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को अस्वीकार नहीं किया। सेला। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसे वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसे सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसे हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलेगा। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्ठे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ्य में महान हो। हम गाकर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। इब्रानियों अध्याय 2। उद्धार की उपेक्षा के विरुद्ध चेतावनी। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है अधिक ध्यान दें, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम ऐसे बड़े उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुई, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ऐसा न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर अब तक हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुहक उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट धारण किए हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसी को यह अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुहक उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं।
इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता और कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, और फिर मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर देख, मैं और वे बच्चे जिन्हें परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा वह उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान, निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह स्वर्गदूतों को नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इसलिए उसे चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, ताकि वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने और लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हल्लेलुया। परमेश्वर का वचन हर दिन नया होता है। यदि हम प्रभु की प्रतीक्षा संपूर्ण प्रेम और दृढ़ आशा के साथ करें तो डगमगाए नहीं। धन्यवाद देते रहो, भलाई करना न भूलो। इसे हर दिन अभ्यास में लाओ। आज मैं किसके साथ भलाई करूं? कष्ट में, कठिनाई में मत डरो। हाँ, मत डरो। अक्सर हमारे पास बहुत सी बातें होती हैं, पर अभ्यास नहीं होता। परमेश्वर के वचन को हर दिन करो, उसे व्यवहार में उतारो, तब तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। समस्या यह है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो आधे मन से करते हैं। यह हो सकता है कि तुम गलत बात का ही अभ्यास कर रहे हो, है न? बायां गाल आगे कर, दायां भी दे। तुम सच में आत्मविसर्जित प्रेम से काम कर रहे हो। यदि कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो वह अंततः होगा ही। जब तुम सहायता करते हो, तुम्हारे पास दया नहीं होती, केवल तरस आता है। तुम भलाई करते हो और कहते जाते हो, अरे बेचारा, बेचारा, और अंत में मार खा लेते हो। पर यदि तुम्हारे पास सचमुच दया है, तो तुम्हें यह बुद्धि होगी कि भलाई कब और कैसे करनी है। अब यह अद्भुत और बहुत कुछ कहने वाला है कि हम में से कितने लोग भलाई करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलना छोड़ देते हैं। सब कुछ से थक गए। मैं अपने विवाह से ऊब चुका हूं। मैं थक गया हूं। अब क्षमा नहीं करना चाहता, अब आशा नहीं रखना चाहता। मैं प्रभु की बाट जो कर थक गया हूँ। हम प्रभु में आशा रखने से क्यों थक जाते हैं? क्योंकि तुम शरीर की वासनाओं के अनुसार जीते हो। जब तक हमारा जीवन वासनाओं से भरा रहेगा, जितना अधिक हम दबाव डालेंगे, उतने ही उतावले होंगे, उतने ही थकेंगे, और जीवन उतना ही भारी लगेगा। हाँ, जब तुम शत्रुओं का सामना करते हो, जब लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, उन टिकटॉक के अपोलोजिस्टों को देखो जो आपस में लड़ते और एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। उनसे पूछो, क्या तुम लोग खुश हो? कदापि नहीं। हाँ, फिर पूछो, क्या जीवन केवल 26 वर्षों से अधिक नहीं है? जोसेफ पॉल जंग खुश है। हाँ, खुश है, हल्का फुल्का। लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, पर वह चिपकती नहीं। लोग हमारे विरुद्ध प्रयत्न करते हैं, पर वह हम पर असर नहीं करता। हमारी भेंटें भी बढ़ती हैं, है न? हमारे प्रोजेक्ट बड़े होते जाते हैं। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम बढ़ते जा रहे हैं। लोग हमारी निंदा करने की कोशिश करते हैं, हमारी कमियां ढूंढते फिरते हैं, यहां तक कि जो पहले हमारे साथ थे वे भी खोद खोद कर कुछ निकालना चाहते हैं, और अंततः वे मानसिक रूप से असंतुलित से लगते हैं, जो बस औरों की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं, है न? क्यों? हमें इतना आगे जाने,
या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। आवश्यकता नहीं। यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो चलता रहेगा, यदि नहीं तो रुक जाओ। सरल, अति चिंतन मत करो। ठीक, जिद की जरूरत नहीं। यदि यह परमेश्वर से है तो आगे बढ़ेगा। मुख्य बात यह है, मेरे सामने काटकर मत निकलो, न सीधे भिड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें रौंद दूंगा। किसी द्वेष से नहीं, मैं तो आगे बढ़ता ही रहता हूं, मैं आगे ही बढ़ रहा हूं। तो यदि तुम्हें हमारी रीति से सहमति नहीं, किनारे हो जाओ। समस्या पैदा मत करो, झगड़ा मत करो, उकसाओ मत। अरे, फिर तो बदकिस्मती ही मिलेगी। बहुतों के साथ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि तुम नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना? यदि तुम मुझे बाबेल के गुंबद, टावर ऑफ बैबल का दोष देने लगो, यह वह आरोप, तुम्हारे पुराने आरोप तो कुछ भी सिद्ध नहीं है ना? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ज्योति में रहता हूं, खुले उजले प्रकाश में। मेरी वित्तीय बातें, मेरा जीवन, मैं कुछ नहीं छुपाता। मैं लोगों को अपने घर भी बुलाता हूं कि हमारी जीवनचर्या देखें। देखो, हाँ, हम कैसे हैं, हमारा दैनिक जीवन, हमारा परिवार कैसा है। जब मैं अपने बच्चे से बहस करता हूं, तब मैं कैसा रहता हूं। कोई बात नहीं, कुछ भी छुपा नहीं। पति पत्नी कैसे झगड़ते हैं, यदि पड़ोसियों से नहीं। मेरा मतलब है, हर दिन झगड़ना। यदि तुम रोज पड़ोसियों से झगड़ोगे तो आखिर में शिकायतें ही होंगी। यदि तुम रोज अपने जीवन साथी से झगड़ते हो, अच्छा, ऐसा भी होता है न? पति पत्नी झगड़ते हैं, नहीं तो फिर पड़ोसियों से। दूसरे लोग। सबसे आसान झगड़ा तो अपने जीवन साथी से होता है। यदि तुम पड़ोसी से पंगा लेते हो तो घटनाक्रम लंबा और गहरा हो जाता है। पर जीवन साथी से आदर्श रूप से उसे बिस्तर में ही सुलझ जाना चाहिए। सही, आदर्श, क्योंकि परमेश्वर ने विवाहशया दी है। मेरा मतलब, अपने बिस्तर में किसी तीसरे को मत लाओ, क्योंकि बिस्तर घर के झगड़ों को सुलझाने का एक तरीका है। ठीक, इसलिए स्वस्थ रहो। पतिदेव पत्नी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इतना काफी है। अब लौटते हैं। हम अभी तक मजबूत क्यों नहीं हैं? क्यों हम समस्याओं में उलझे रहते हैं? क्योंकि तुम उसे अपनी ही शक्ति से सुलझाने की कोशिश करते हो। तुम घमंड करते हो कि तुम बुद्धिमान, चतुर, उपायों से भरे, महान, बलवान, जवान हो। ठीक, कल हमने सीखा कि हम घमंड करते हैं क्योंकि हम कष्टों के कारण घमंड करते हैं, तरह तरह की निंदाओं के कारण, उन सभी असफलताओं के कारण जिनको हमने किया और परमेश्वर को सौंप दिया और परमेश्वर ने हमें चुना। हम उसी पर घमंड करते हैं, परमेश्वर की चुनौती और अनुग्रह पर यदि तुम यूं घमंड करो, अरे, समस्या छोटी है, मैं संभाल लूंगा, मैं कंपनी का डायरेक्टर रहा हूं, मामूली बात, मैं तो हमेशा कक्षा में प्रथम रहा। तो जितना तुम अपनी क्षमताओं पर इतराओगे, उतना ही डूबोगे, उतना ही दूर भटकोगे। वही क्षमताएं तुम्हें नीचे खींचती हैं। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा, हर समस्या, हर आंधी, हर हलचल का एक ही विषय है कि तुम दीन बनो। सच में, कि तुम दीन बनो। बस यही एक विषय है। यदि तुम अपने जीवन की हर आंधी के विषय में दीनता को खोज लो, तो तुम सही प्रतिक्रिया दोगे। तब तुम्हारी समस्याएं शीघ्र समाप्त होंगी।
जितने दीन होगे उतनी जल्दी बात निपटेगी। जितना जोर दोगे, नहीं इस बार मुझे लड़ना ही है, या नहीं इस बार मुझे ठंडा रहना ही है, उतना ही वह लंबा खिंचेगा, उलझेगा, समाप्त न होगा और नई समस्याएं उत्पन्न करेगा, विशेषकर पति पत्नी के बीच। हाँ, पति पत्नी, उन्हें सदा क्षमा और दीनता का भंडार रखना चाहिए, तब झगड़े स्वस्थ होंगे। झगड़े का विषय सदा नया होना चाहिए। 20 साल पुरानी बातों पर मत लड़ो। दशकों तक एक ही बात पर लड़ना अरुचिकर है, बासी सा। यहां तक कि कुछ कहने को भी न बचे और मौन छा जाए, सिर्फ शब्दों की कुटाई रह जाए। एक ही बात पर मत लड़ो। वह तो वर्षों पुरानी है। जब मेरी पत्नी राना और मैं बहस करते हैं तो विषय नए होते हैं, नई बातें जिन्हें हम अभी समझ नहीं पाए हैं। ठीक, हम उन्हें ऐसे ही सुलझाते हैं। वास्तव में यही तरीका काम करता है। ठीक, स्वस्थ बहस ऐसी समस्याओं पर नहीं जो दशकों पुरानी है। ठीक, घर में सदा दीनता और क्षमा बनी रहनी चाहिए, तब तुम स्वस्थ जीवन पाओगे। यह दिख सकता है कि दीन होना मतलब नीचा किया जाना है न। दीन शब्द कुछ नीचे किए जाने जैसा लगता है, पर ठीक इसी से तुम विजय का मुकुट पाओगे। दीनता के कारण विजयी व्यक्ति वह नहीं जो हावी रहता है, वह भी नहीं जो अपनी वासनाएं पूरी कर कौन मालिक है दिखाता फिरता है। आखिर हुक्म किसका चलता है? विजेता दीन व्यक्ति है। निंदा और अपमान के बीच दीन ही विजय होता है। उदाहरण के लिए, लोग मेरी निंदा करें, मेरा अपमान करें, हम प्रतिशोध नहीं लेते। बाद में मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूं, क्योंकि सब कुछ यूट्यूब और सोशल मीडिया पर है। मैं कैसे प्रतिक्रिया देता हूं, कैसे बोलता हूं, सब दिखता है। अंततः लोग चाहे जो निंदा करें, हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। दीन, शांत व्यक्ति वही विजेता है। शायद कुछ समय के लिए हम दूसरों द्वारा नीचा किए जाए, पर अंत में मुकुट किसके सिर पर होगा? हमारे विजय का मुकुट। हमें विजय का मुकुट दिया जाता है। क्यों? दीनता के कारण। क्यों? क्षमा के कारण। यहां अभी किसके पास समस्या है? जितना तुम दिखाओगे कि हुक्म मेरे का है, उतना ही तुम समस्या में फंसते जाओगे और वह लंबी खिंचती जाएगी। पर यदि तुम दीनता दिखाओगे, तो अचानक तुम्हारी समस्या अपने आप सुलझने लगेगी। यहां कौन ऋण बंधन में उलझा है? यदि तुम दीन हो, लोग तुम्हें अपमानित भी करें, पर जरा सा भी घमंड मत दिखाना, और तब अचानक तुम उस समस्या से मुक्त हो जाओगे, उसे अच्छे से संभाल सकोगे। किसका संयुक्त परिवार से झगड़ा है? दीनता दिखाओ। यह मत दिखाओ कि शक्ति किसके पास है। सावधान, मेरा नाम पॉल मत लेना। जितना ऐसा करोगे, उतना ही मामला लंबा और गहरा होता जाएगा। पर यदि तुम दीनता प्रकट करोगे, तो वे तुम्हें अपमानित भी करें, फिर भी सब जानेंगे कि विजेता तुम ही हो। अब जब वे सारे टिकटॉक अपोलोजिस्ट आपस में लड़ रही हैं, देखो सबसे शांत कौन है? हम। किसके दान सबसे स्थिर हैं? हमारे। किसका जीवन सबसे स्थिर है? हमारा। हम फल ला रही हैं, हम बढ़ते जा रही हैं, हमारी संख्या बढ़ रही है, हमारी सेवकाई फैल रही है, हमारे फुल टाइम कार्यकर्ता बढ़ रही हैं, हमारे सेवक स्वयं सेवक बढ़ रही हैं, बाहर के लोग भी जुड़ रहे हैं। बाहरी लोग भी हैं, पर क्या वे बाहरी लोग हमारी निंदा कर सकते हैं? वे नहीं कर सकते, क्योंकि निंदा करने लायक कुछ है ही नहीं, है ना? याद रखो, ज्योति में जीना महत्वपूर्ण है।
ज्योति में जीना महत्वपूर्ण है। कोई रहस्य नहीं। हाँ, हमारे बीच कोई रहस्य नहीं। सब कुछ स्पष्ट। प्रबंध स्मृति में, ढांचे में, वित्त में कहीं कोई रहस्य नहीं, सब कुछ स्पष्ट। पर्दे के पीछे की चालें नहीं, लुका छिपी नहीं। और यही हमारा संबंध है। मैं तुम्हें यह उदाहरण देता हूं कि प्रभु में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तेज प्रकाश में जीना। समस्याएं कहां से पैदा होती हैं? अंधकार से, छुप कर रहने से। समस्याएं वहीं से आती हैं क्योंकि अंधकार है। इब्रानियों की पत्री में है ना, आगे इब्रानियों में यह भी कहा गया है कि वहां छाया का परिवर्तन नहीं है। वहां प्रकाश है, प्रकाश पर प्रकाश। मसीह में कोई छाया नहीं, इतना उजाला है। हाँ, पीछे कोई परछाई नहीं, इतना तेज है। पर यदि तुम अब भी परछाइयों में जी रहे हो, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। हमारे यहाँ कोई धूसर क्षेत्र नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ प्रकाश है। हाँ को हाँ, नहीं को नहीं। हर बात को स्पष्ट जांचो। मुख्य बात यह कि वह प्रकाश में हो। बस, कुछ भी छिपा नहीं। यदि लोग हमारे भीतर खोदना चाहें, तो खोदेंगे क्या? पर जब कुछ लोग हमारी निंदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास छिपाने को कुछ है ही नहीं, तो हम बात को बस जैसी है वैसी ही कह देते हैं। दोनों तरफ गुस्सा आता है। शायद शुरू में लोग मुझे अपमानित करेंगे। ठीक, पर उसे जाने दो। जाने दो। क्या तुम कर सकते हो? वह चिपकेगा नहीं। जाने दो। क्यों? क्योंकि यदि हम प्रतिक्रिया देंगे तो खुद ही थक जाएंगे। हाँ, प्रतिक्रिया देना थका देता है। इसलिए यह थकाने वाला है। मैं भलाई करते करते थक गया था। मैंने इसे जिया है, भलाई करते करते थक गया। 2008 में मैं इधर उधर भागता रहा और एक पादरी के कारण बुरी तरह टूट गया। मैं भलाई से ऊब गया। मुझे लगा सीधा बुरा ही बन जाऊं। पर पता चला, क्योंकि मैं भेड़ का बच्चा हूं, भेड़िया नहीं, यह रास्ता थकाने वाला है। जब तक कि तुम पैदा ही बुरा बनने की चाह के साथ न हुए हो। मैं पैदा हुआ भेड़ होने के लिए। हाँ, मुझ में भेड़ की सुगंध है। इसलिए विरोधी को मिटा देना मेरा क्षेत्र नहीं। किसी से बैर रखकर उसे बर्बाद कर देना मेरा रास्ता नहीं। यह मेरा मार्ग नहीं है। यद्यपि प्रारंभ में शायद मुझे अच्छा लगता यदि हम विरोधी को गिरा सकें, है न? खासकर क्योंकि मैंने कभी केस ब्रोकर होना सीखा था बड़े बड़े मामलों में। क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, पर यह थकाने वाला है। थकाने वाला। इसलिए तुम देखते हो, विशेषकर टिकटॉक पर, जो लोग दूसरों की इज्जत उघाड़ने की कोशिश करते हैं, वे घृणा से भरे होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उनका जीवन थकाने वाला नहीं? थकाने वाला है। पर यदि तुम दीनता और पूर्ण प्रेम के साथ जियोगे, तो यह सुखद होगा। जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं, और नहीं। यह वह तलाशते ही रहो, यह थकाता है। इसलिए हर बात में तेज प्रकाश से शुरुआत करो। जैसे मैं, हमारी संस्था सब कुछ खुले में रखती है। मेरा जीवन, यदि तुम आज मेरे बैंक खातों की जांच करना चाहो, कर सकते हो। पर यदि तुम मेरे खाते जांचना चाहते हो, तो तुम्हें प्रेम भेंट देनी होगी। यदि तुम किसी के खाते पूछते हो पर प्रेम भेंट नहीं देते, अरे, यह अशिष्टता है ना? यदि तुम खाते के बारे में पूछते हो, तो तुम्हें रकम भेजनी चाहिए। यदि तुम पूछो, खाता संख्या क्या है, तो तुम्हें ट्रांसफर करना चाहिए।
यही शिष्टाचार है। अवश्य, यदि तुम मेरा खाता इवन बैलेंस जानना चाहो तो ट्रांसफर और अधिक होना चाहिए। ठीक, नहीं तो तुम सीमा लांघ रहे हो। तुम तो बस पूछते ही जाते हो। ठीक, मेरा खाता जांचना चाहते हो? ठीक है, ठीक है, जो कुछ मेरा है। पर तुम ट्रांसफर कर रहे हो या नहीं, या कौन सा खाता खोल कर देखना है, उस जगह तुम्हें ट्रांसफर करना ही होगा। अवश्य, यह ठगी नहीं, यही तरीका है। और मैं भी, जब मैं यहाँ मित्रों से उनका नंबर पूछता हूँ, तुम्हारा खाता नंबर क्या है, तो मैं हमेशा ट्रांसफर करता हूँ। मैं केवल पूछकर नहीं छोड़ता, मैं पूछता हूँ तो भेजता हूँ। मेरा स्वभाव यही है, मैं पूछता हूँ तो भेजता हूँ। पर यदि मैं केवल पूछूं, और वह भी 5 बार तक, हर महीने खाता नंबर पूछूं और कभी भेजूं ही नहीं, तो पूछने का क्या अर्थ? तुम्हें सशंकित होना चाहिए। शायद वह उसे दूसरों को ठगने में इस्तेमाल करेगा, है न? जरा सच्चाई से देखो। तुम पूछते ही जा रहे हो, पर हमारे यहां कुछ भी छुपा नहीं। हम खोल सकते हैं। श्री ईमान, उन्हें मैंने पहले दिखाया था। सब खोला जा सकता है। तुम मेरे खाते जान सकते हो। मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं छुपाता। तो दूसरा, दीनता में जियो। अपनी सामर्थ्य पर भरोसा मत करो। प्रभु में घमंड करो। सदैव परमेश्वर पर भरोसा रखो, केवल परमेश्वर पर, और शांत रहो। निंदा होने पर गरम मत हो। एक्सिलरेटर मत दबाओ। भावुक मत हो। यदि निंदा हुई, ठीक है। यदि वह सत्य नहीं, तो किसे फर्क पड़ता है? महत्व यह है कि बात बता दी जाए। किसी ने मुझे भड़काने की कोशिश की। हाँ, एक उपदेशक का बेटा, एक रूखा सख्त पादरी है जो अपने आप को सबसे धर्मी समझता है। मैंने उससे कहा, तुम्हें याद नहीं कि तुम स्वयं रूखे हो? मैंने सीधे कहा, यदि तुम्हारा अपना जीवन ठीक नहीं, तो दूसरों का न्याय मत करो। मैंने साफ साफ कहा। फिर एक समय ऐसा आया कि उसका पुत्र मुझे सहन नहीं कर पाया। वह मुझे इधर उधर बदनाम करना चाहता था। मैंने क्रॉस चेक किया, जरूरत नहीं। मुझे चुगली पसंद नहीं। मैं उसे जमा भी नहीं करता। मैंने बस पूछ लिया। फिर उस व्यक्ति ने यह किया। वाह! मैंने कहा, मेरी निंदा करने से सावधान रहो। बहुत से लोग जिन्होंने मेरी निंदा की, वे स्वयं ही औंधे मुंह गिरे। बस, निपट गया। उसे संभालने की जरूरत नहीं। हमारी बराबरी का नहीं। समय बीतने पर, क्योंकि मैं लगातार विजय में जीता हूं, कौन क्या कहता है, हमारी बराबरी का नहीं। उत्तर देने की जरूरत नहीं। रूडी वान्यूस ने यह कहा। फुदीन ने वह कहा। मैंने एक बार सफाई दी, उसके बाद जरूरत नहीं। जो चाहे कहें, हमारी बराबरी का नहीं। अमीन उज्जा ने यह कहा। अरे, सब बिखर गए। कोई एक का नाम बताओ जिसने मेरी निंदा की हो और गिरा न हो। कोई नहीं। थोड़ी देर के लिए हम दूसरों द्वारा नीचा किए जा सकते हैं, पर अंत में हम ऊंचे उठाए जाते हैं और हमें विजय का मुकुट दिया जाता है। मुख्य बात हमेशा प्रकाश रहे। दीनता है, क्षमा है, यह न भूलो, और तब मुकुट मिलता है। प्रभु यीशु आशीष दें।